जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 हम पहले ही स्लाइड में करवा चुके हैं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो इस सीरीज को आप देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन हम पूरा करवाएंगे इसमें। लेकिन आपको अगर आरडीएस, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इन सब का क्वेश्चन जो बनाना है तो मैंने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट लगभग 5 घंटे का सीरीज, पूरा 5 घंटे का हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है। उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर तो उस वीडियो को आप देख लिए तो हर एक क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर के भी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भर भर के दिए हुए हैं। ठीक है, किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप उसको देख लीजिएगा तो फिर तो ये एनसीईआरटी तो कहीं पे टिकता ही नहीं उसके सामने, फिर तो बहुत आसान लगने लगेगा। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देखिए, इस सीरीज को देखिए। चलिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम 3 ऑलरेडी अभी तक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पर क्या है। कह रहा है कि 15 cot A = 8 है। ठीक है, तो ये 15 यहाँ से हटेगा और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, cot A = 8/15। ठीक है, 8/15 और 8/15। और ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो तो मेरा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल को हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल ये रहा। ठीक है, राइट ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, हम मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एंगल मेरा ये बी होगा या ये बी होगा या ये पी होगा या ये पी होगा, दोनों में से कोई होगा। चलो 10, ये कॉट है, कॉट का वैल्यू क्या होता है बताइए। कॉट का होता है 10 का होता है p/b, 10 का होता है p/b, तो कॉट क्या हो गया, इसका उल्टा। तो कॉट इसका उल्टा हो गया, तो हम कह सकते हैं कॉट, अच्छा इसको यहीं पर ना, इसको लिख क्यों रहे हैं, यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं। p/b होता है 10 का, तो ये हो जाएगा b/p, यानी ये b = इसमें देखना, ध्यान से सुनना है। अभी तक हम इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए ना, यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसमें कहीं पे सेंटीमीटर ना इसमें था ना इसमें था, ना कहीं पे सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, अगर यदि सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में आएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए, तब आपको ऐसे लेके नहीं कर देना है कि 8 b = 8 मान लिए, p = 15 कर लिए। ऐसा करने से आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट मान कर चलेंगे b = 8k। ये k कुछ नहीं है, तो k का मतलब यहाँ पर यूनिट होगा, लास्ट में ये k कट ही जाएगा। ये जो k हम माने हैं ना, इसका वैल्यू लास्ट में कटना ही है। जैसे यहाँ पे था ना सेंटीमीटर बाई में सेंटीमीटर, कट गया था ना, ये भी लास्ट में k कट जाएगा, लेकिन हमको k को लेके चलना होगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर एग्जामिनर जो होगा ना, वो आपका नंबर उड़ा देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे p = हो जाएगा आपका 15k। बस k मान लिए हैं, एक बार k लेकर सॉल्व कर देते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको k मानने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आपका आएगा सॉल्विंग पार्ट करके आएगा, है ना, अगर सॉल्व करना पड़े तो फिर आपको k लेके ही चलना है। k लेके नहीं चलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो b = 8k, अगर हमको एंगल किसकी बोल रहा है, एंगल मेरा a, ध्यान से एंगल मेरा a है, यानी ये रहा एंगल। तो ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला ही होता है परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा आपका p। तो p = कितना हो जाएगा, तो p, एंगल a के सामने p है, तो p बराबर कितना है, तो 15k। तो b क्या होगा, b होता है बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो चुका है, तो ये हो गया आपका b = 8k। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर यहाँ पे साइन a निकालना है, सेक a निकालना है, फिर तो बहुत आसान पड़ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर हमको इसको निकालना है। इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथा का यूज करेंगे, फ्रॉम पाइथा। चलो यहाँ पे देखो, फ्रॉम पाइथा। ठीक है, पाइथा से हम लोग क्या निकालते हैं, h² = p² प्लस में b²। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जहाँ जहाँ वैल्यू दिया उसको पुट कर देते हैं। p के जगह पर है आपका 15k² प्लस b के जगह पर है आपका 8k²। ठीक है, 15k² कितना होता है, तो 15k² होता है वैल्यू इसका 225k²। हम लोग ये k² 15 का भी स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, फिर ये k अंदर वाले का भी होगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों का होगा, तो k² कर दिए k, प्लस में यहाँ पर 8 का हो जाएगा 64 और यहाँ पर भी हो जाएगा k²। ठीक है,
अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे इतना और इतना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 5, 4 और 5 9, 2 और 8 और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा लगभग 289 के का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपका एच का स्क्वायर। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले अगला पिछला क्वेश्चन में कि ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यानी h बराबर 289 रूट के का स्क्वायर, ठीक है, के का स्क्वायर। अब बताइए इसका रूट बाहर निकलेगा तो आएगा 17, इस के का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आएगा के, ठीक है, ये आ गया आपका h का वैल्यू। अब ये नहीं पता चला होगा कि के कैसे आता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर यदि ये रूट अंडर के है, के का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, बचेगा के। तो यहीं पर हम डायरेक्ट इसका ये वाला से इससे रूट कैंसिल हो गया तो के, और इसका रूट हमको पता है 17 होता है, तो 17 नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग करके निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये सब याद होना चाहिए लगभग 30 तक कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकलता है। चलिए ये तो निकल के आ गया, तो ये आ गया आपका 17 के। अब हमको जो वैल्यू पूछा है उसका वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए। तो फर्स्ट है यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन होता है पी बाई में एच। ये आपको तरीका से याद है कि याद करवा चुके हम, तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा तो ही तो क्वेश्चन बनेंगे ना। अगर यही याद नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन ए, एंगल मेरा ए है, ध्यान से यहाँ देखो एंगल ए है, ये रहा एंगल है, तो साइन तो ये हो गया पी, ये हो गया साइन, एंगल ये है तो पी यही ना होगा। एंगल का हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जब देखेंगे तो सामने इसका जो भी साइड्स, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया पी और ये हो गया एच। तो 15 के यहाँ पे लिखेंगे 15 के बाई में, यह आ गया 17 के। देखो यहाँ से के कट गया, इसीलिए बोले थे कि मान के चलना है, ठीक है। ये हो गया आपका 15 के। अब इसको याद हमको के तब मान कर लेना है जब क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्विंग करने के लिए आएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा, फाइंड करने के लिए आएगा तब। अगर ऑप्शन में आएगा टिक करने के लिए तब आपको के मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फाइनली वो कटेगा ही, तो कट ही जाएगा तो फिर के मानने का क्या फ़ायदा। चलिए एक फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है सेके, ठीक है। अब देखिए सेके, इसको थोड़ा सा ऊपर फटाफट घुमा देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। अब एक हो गया आपका सेक ए, यहाँ से कर देते हैं सेक ए। सेक ए, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक ए है, एंगल पे ध्यान देना है, एंगल, एंगल मेरा यही बात कर रहा है, जब यही एंगल होगा तो सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो सेक ए की बात किया जाए तो सेक ए जो है तो क्या होता है, सेक ए, सेक ए तो सेक तो होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है तो बी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, तो एच बाई बी, तो इसका जस्ट हम एच बाई बी कर देंगे, एच बाई बी, ठीक है। इसीलिए आपको बोले थे साइन कॉस टेन का याद रखेंगे, उसका उलट कर देंगे तो सेक कॉसेक और टेन का निकल जाएगा। तो एच, एच कितना है, यही एंगल है ना, तो एंगल तो एच तो ये फिक्स है, राइट एंगल के सामने ये एच आपका फिक्स रहेगा, तो ये हो गया 17 के बाई में बी, बी जब यही एंगल रहेगा तो बी क्या हो जाएगा 8 के, ये 8 के से के कट जाएगा तो आंसर बचेगा 17 बाई में 8। हो गया आंसर, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे फिफ्थ।